बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं सूट से ट्राउज़र और कमीज़ बाजू किस तरह से हम अलग करते हैं, और सबसे पहले हम किस तरह से इसका नाप लेते हैं कि इससे हमारी जो कमीज़ और शलवार हम बनाना चाहते हैं वो बन जाएंगे या नहीं, और किस तरफ से कट करना है, कमीज़ को किस तरह से अलग करना है और ट्राउज़र को। तो ये कपड़े की चौड़ाई है 1.5 मीटर, तकरीबन 1.5 मीटर से थोड़ा कम। और इसकी जो कपड़े की फुल जो सूट है इसकी लेंथ है तकरीबन 3 मीटर में 5 इंच कम है। ये थोड़ा बहुत भिगोने के बाद छोटा हो गया है, क्योंकि ये लेलन का सूट है। लेलन का फैब्रिक श्रिंक करने से छोटा हो जाता है, तो इसलिए कटिंग से पहले अच्छे से भिगोना चाहिए। तो इस सूट की जो लंबाई है वो कम है। वैसे तो अमूमन 5 मीटर का सूट होता है, लेकिन इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, तो इसलिए इसकी जो लंबाई है वो 3 मीटर है और चौड़ाई 1.5 मीटर तकरीबन। सबसे पहले मैं कमीज़ की घेरे की निशान लगाऊंगी। घेरा मुझे चाहिए 22 इंच, तो 2-3 इंच तकरीबन मैं फालतू कपड़ा कट करूंगी, मतलब 24-25 इंचेस। तो यहाँ मैं 25 पे निशान लगाती हूँ इस तरह से। और अब पहले हमने चेक करना है कि यहाँ से ये देखिए, ये ट्राउज़र यहाँ पे 15 इंच ट्राउज़र की चौड़ाई आती है, यहाँ 15 इंच। और ट्राउज़र हमने रखना है तकरीबन 18-19 इंचेस। तो यहाँ थोड़ा सा पीस आसन में डालना पड़ेगा। और अगर हम कमीज़ की फ्रंट और बैक दोनों इस तरह से रखते हैं, तो ये वाला जो पीस है ये फालतू ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ से यहाँ कमीज़ इस तरह से कट करना है। ये वाली कमीज़ बन जाएगी और वो ट्राउज़र। तो अब यहाँ से मैं कमीज़ की लंबाई के लिए निशान लगाऊंगी। लंबाई मुझे चाहिए तकरीबन, कमीज़ की लेंथ 22 या 23 इंचेस लेंथ चाहिए। तो यहाँ मैं 2-3 इंच फालतू रखूँगी, तकरीबन 45 इंच, 45 इंचेस में लेंथ यहाँ पे मैंने निशान लगाया। तो ये एक कमीज़ का जो एक हिस्सा है, और ये दूसरे हिस्से के लिए मैं यहाँ इस तरह से निशान लगाऊंगी। पहले वाले पार्ट्स को फॉलो करके यहाँ पे मैं दूसरे पार्ट्स के लिए निशान लगाऊंगी। तो ये दोनों पार्ट्स मेरे कंप्लीट हो गए। और ये जो इसके साथ वाला पीस है, इससे मैं बाजू बनाऊंगी। तो बाजू मुझे चाहिए 22-23 इंचेस लेंथ। तो ये थोड़ा सा छोटा आ रहा है, तो ये वाला जो इतना सा कम आ रहा है, यहाँ हम डिज़ाइन वगैरह या जॉइंट लेस के साथ पीस डाल सकते हैं। तो बाजू का कोई मसला नहीं है। तो ये हो गए स्लीव्स। अच्छा, अब ये यहाँ से स्लीव्स की चौड़ाई चेक करनी है। स्लीव्स हमें चाहिए तकरीबन 8-9 इंच चौड़ाई चाहिए। तो यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी, ये देखें इस तरह से। ये हो गया एक बाजू, और अब मैंने इसको फोल्ड किया है डबल करके, ये वाला हो गया दूसरा बाजू। तो ये थोड़ा सा पहले से कट लगा है यहाँ पे, इसे इग्नोर करें। और मैं यहाँ पे कट लगाऊंगी, यहाँ पे दूसरा इस तरह से। ये हो गया, ये दोनों बाजू हो गए। तो दोनों बाजू यहाँ मैंने निशान लगाया। अब ये वाला जो कोना है, यहाँ से बाजू बनेंगे, और ये कमीज़, इस साइड से कमीज़ निकलेगी। ये दाम जो मैंने घेरे का निशान लगाया था यहाँ पे 25 इंच पे, यहाँ से मैं इसको फाड़ूंगी, लेकिन थोड़ी तेज़ी के साथ, क्योंकि फिर दागे वगैरह नहीं निकलते अगर आप स्लो स्लो कट फाड़ते हैं। तो ये मैंने इस तरह से घेरा है, मैंने फाड़ दिया है इसको, मतलब चौड़ाई से मैंने इसको अलग कर दिया है। अब मैं लेंथ चेक करूँगी। तो घेरे के दोनों कोने मिला के इस तरह से, लेकिन ये चेक करना है कि इसमें कोण वगैरह नहीं है। तो ये इस तरह से एक साथ पकड़ के और इस तरह फाड़ते जाना है।
तो ये आसान तरीका है इस तरह से। ये एक साथ मैंने इसको पकड़ लिया और आगे फाड़ दिया, फिर आगे को मैंने साथ में इस तरह से पकड़ लिया यहाँ पे, और फिर आगे जहाँ वहाँ तक फाड़ना है जहाँ मैंने इस साइड पे निशान लगाया है। तो देखिए वीडियो में मैं किस तरह से करती हूँ। यहाँ पे पकड़ लिया है और फिर फाड़ दिया है, जब तक निशान नहीं आता वहाँ तक मैंने इसको फाड़ना है इस तरह से। तो ये निशान तक मैं पहुँच गई हूँ, तो यहाँ पे अब मैं स्टॉप करूँगी, नहीं फाड़ूँगी। यहाँ से थोड़ा सा कट लगाया मैंने। अब ये दोनों निशानों को पकड़ के इस तरह से पकड़ूंगी मैं एक हाथ से, और दूसरा दूसरे हाथ से इस तरह मैंने पकड़ा, और अब यहाँ से मैं इसको कट कर लूँगी। तो ये हमारी जो कमीज़ है वो सूट से अलग हो जाएगी, मतलब कमीज़ का फ्रंट और बैक अलग हो जाएगा इस तरह से। तो ये वाले जो किनारे हैं इसको इस तरह से मिलाना है, फिर कोण नहीं आता। इस तरह से अच्छे से कट करना है ताकि कपड़ा ख़राब ना हो। तो इस तरीके से अगर आप कट करेंगे तो कपड़ा ज़ाया नहीं होगा, बिल्कुल भी परफेक्ट कटिंग होगी। तो ये हो गया हमारा कमीज़ का फ्रंट और बैक। तो इसको हम साइड पे कर लेते हैं, और ये हो गए बाजू और साथ में ट्राउज़र। तो अब यहाँ से हम बाजू अलग करेंगे। बाजू के लिए मैंने यहाँ निशान लगाया था, तो इसको इस तरह से मिला के अच्छे से चेक करना है। कोण वगैरह तो नहीं है, पहले कोण को निकालना ज़रूरी है, क्योंकि कोण निकाले बगैर अगर आप कट करेंगे तो आपकी कमीज़, बाजू और ट्राउज़र छोटा भी हो सकता है। तो जिस तरह से मैंने कमीज़ फाड़ी थी, इस तरह से मैं अब बाजू को भी इस तरह से फाड़ूंगी। देखिए किस तरह से फाड़ना है, मिस ना करें, वीडियो फुल वॉच करें ताकि आपको हर चीज़ का अच्छे से पता चले। तो ये बाजू है, यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से पकड़ लिया एक हाथ से और फाड़ना शुरू कर दिया है इस तरह से। फिर मैंने इस तरह मिलाया है इसको, और निशान तक मैंने फाड़ना है। अगर समझ नहीं आई हो तो वीडियो को 1, 2 या 3 बार देख लें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो यहाँ देखिए इस तरह से अच्छे से मिलाना है, और इसको भी चेक करना है कहीं कोण वगैरह तो नहीं है इस तरह से। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल भी नहीं है। और अब यहाँ पे मैं इस स्लीव्स को भी यहाँ से अलग कर दूंगी, यहाँ से कट करना है। तो लंबाई की रुख तो हम पाड़ सकते हैं, लेकिन चौड़ाई की रुख हम पाड़ नहीं सकते, इसको हमने कट करना है। ये याद रखिए कि लंबाई की रुख हम फाड़ सकते हैं कपड़े को, लेकिन चौड़ाई की तरफ से हम फाड़ नहीं सकते, वो बहुत ज़्यादा उसमें कोण आ जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो ये भी देखना है, ये भी चेक करना है कि जो कपड़े के ऊपर प्रिंट है वो उसके जो रुख है वो किस तरफ से है, ताकि फूल जो होते हैं वो ऊपर नीचे ना हो। अच्छा, ये ट्राउज़र है वो अलग हो गया, बाजू मैंने अलग कर दिए, ये ट्राउज़र है। अब ट्राउज़र की लेंथ चेक करनी है, तकरीबन 39 इंचेस मुझे लेंथ चाहिए, और 4-5 इंच जो है ना मैं फालतू रखूँगी। 2 इंच जो है वो लास्टिक में चला जाएगा, और 2 इंच ट्राउज़र का पांचा फोल्ड करने में। तो ये मैं लेंथ के लिए निशान लगा रही हूँ, नाप ले रही हूँ। तो यहाँ तक है मुझे चाहिए तकरीबन, तो तकरीबन 43-44 इंच तक यहाँ मैंने निशान लगाया यहाँ ट्राउज़र का। 39 इंचेस ट्राउज़र हो गया, 39 इंच, और 4 इंच फालतू। तो ये ट्राउज़र हो गया, और वो जो बाकी का पीस है वो मैं ट्राउज़र के आसन में चौड़ाई के लिए लगा दूंगी। तो ये वाला पीस जो है ये फालतू है, ये इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके ट्राउज़र में लगा दूंगी।
ये ट्राउज़र की लेंथ यहाँ तक है। मैंने अच्छे से दिखाया, अगर समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह बताऊंगी। तो ये जो पीस है ना, ये थोड़ा बहुत इसमें कोण भी है, ये वाला ये फालतू मतलब कट करना है यहाँ से ट्राउज़र। ये मैंने निशान लगा दिया है, कट लगा दिया है ट्राउज़र की लेंथ के लिए यहाँ पे। यहाँ से मैंने इसको अलग करना है। अब इस तरह से यहाँ पे मैंने कोण चेक करना है, अगर है देखें थोड़ा बहुत है तो यहाँ से मैं इस तरह से पहले कोण को मैंने ये वाला कोना काट दिया है ताकि दोनों कोने बराबर हो, बिल्कुल भी कोण ना हो। तो देखिए अब नहीं है, इस तरह से आ गया। अब मैं दोनों कोनों को इस तरह से मिला के पकड़ लूँगी एक हाथ से और दोनों तरफ लेंथ बराबर कर लूँगी इस तरह से, और फालतू पीस को मैं अलग कर दूँगी। ये इस तरह से मिलाना है जिस तरह कमीज़ और बाजू की मैंने इस तरह एक हाथ से लेंथ को बराबर करके पकड़ा और दूसरी तरफ फाड़ दिया था। अब ये वाला छोटा सा पीस जो है ये कट करना है, ये फालतू है इसमें से। तो यहाँ मैंने दोनों पे एक साथ कट लगाया है। अब दोनों साइड से इस तरह से पकड़ के अच्छे से मिलाना है और फिर इसको कट करना है ताकि वो जो पीस है वो इससे अलग हो जाए, और उस पीस को मैंने ट्राउज़र के आसन में मिलाना है, लगाना है चौड़ाई के लिए, चौड़ाई बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से कट कर लें। तो हर सूट की मुख्तलिफ़ कटिंग होती है, मतलब जिसकी चौड़ाई कम हो उसकी कटिंग मुख्तलिफ़ होती है, और जिस सूट की चौड़ाई ज़्यादा हो वो दूसरे तरीके से, इस तरीके से काटते हैं हम। तो इंशाल्लाह मैं कम चौड़ाई वाले सूट की कटिंग भी बताऊंगी, शेयर करूंगी। यही वो छोटा सा पीस अभी निकला है, बाकी सूट देखें ट्राउज़र, बाजू और कमीज़ हो गए हैं। ये वाला पीस इस तरह से ट्राउज़र में डालेंगे, इस तरह से ट्राउज़र के कॉर्नर अच्छे से मिलाने हैं, और पहले इसके प्रिंट को देखना है कि फूलों का रुख जो है वो एक तरफ है या मिक्स है। तो अगर एक तरफ है तो आपने दोनों का रुख जो है ना ऊपर करके कट करना है। ऐसा ना हो कि एक पांचे का रुख हो, एक पांचे पे फूलों का रुख ऊपर हो और दूसरे पे नीचे की तरफ हो। ये वाला पीस आप शलवार में या ट्राउज़र में ऊपर से भी डाल सकते हैं, और जस्ट नीचे जो आसन का कॉर्नर होता है वहाँ पे छोटा सा पीस भी डाल सकते हैं इस तरह से। तो कुछ लोग ऊपर से भी कुली शलवार बनाते हैं तो वो ऊपर से डाल सकती हैं और यहाँ तक भी डाल सकते हैं। तो ये मेरी अगली वीडियो में ज़रूर देखिए, पार्ट 2 में, क्योंकि अभी अगर मैं बताऊंगी तो वो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो मैं पार्ट 2 बनाऊंगी डिटेल के साथ। ट्राउज़र में पीस डालने का एक और तरीका भी है, इस तरह से एक तरफ से कपड़ा ज़्यादा कर लिया और दूसरी एक तरफ से कम, मतलब इस तरह से फोल्ड कर लिया जिस तरह मैंने वीडियो में सेट कर लिया है। तो इस तरह इसकी चौड़ाई सेट कर लें 18-19, और जो ऊपर वाला ये जो पीस है इसमें जो कमी है वो वहाँ पे हम एक साइड पे पीस डाल देंगे और इस तरह से फिर कट करेंगे। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है तो आप इस तरह की कटिंग कर सकते हैं, और जो नीचे ये वाला पीस बचेगा वो ऊपर यहाँ डाल सकते हैं। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा पीस है जैसे कि मेरे पास ये वाला है तो ये भी डाल सकते हैं। तो मैं ये वाला पीस यहाँ डालूंगी, और जो नीचे कट करने के बाद जो पीस यहाँ से निकलेगा उससे मैं गले वगैरह में यूज़ कर लूँगी। तो अगर आपके पास ये एक्स्ट्रा नहीं है तो फिर आप ये वाला कट भी कर सकते हैं, क्योंकि गले में तो हम और कलर का कपड़ा मतलब मिलता जुलता अंदर की तरफ होता है तो वो हम लगा सकते हैं, लेकिन ट्राउज़र को पहले कंप्लीट करना होता है। तो ट्राउज़र और कमीज़ सारा कुछ अलग करने के बाद मैं यहाँ चेक कर रही थी कि जितनी लेंथ और विड्थ चाहिए थी वो उतनी ही है या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पूरे हैं।
ना कम है ना ज़्यादा है, तो परफेक्ट है बिल्कुल। काइंडली वीडियो को फुल वॉच कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है। बड़ी काम की वीडियो है और इंशाल्लाह न्यू सीखने वालों को के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और घेरा बिल्कुल 24 और तैयार मुझे कमीज़ चाहिए 22, तो ये इस तरह से है। और ये बाजू बन गए हैं, बाजू इस तरह से बनेंगे। तो बाजू पे यहाँ हम पीस डालेंगे, लेस भी लगा सकते हैं छोड़ी वाली और जॉइंट लेस लगा के आगे पीस भी लगा सकते हैं। तो ये हो गई हमारी कटिंग कंप्लीट। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में डिटेल बताऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।